हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम दिल्ली से चेन्नई आए थे बाय दुरंतो ट्रेन, जो कि लेट थी और जिसकी वजह से हमारी नेक्स्ट ट्रेन निकल गई थी। तो आइए अब शुरू करते हैं आगे की जर्नी कि इतनी रात को हमने क्या किया, हम कहाँ गए। तो हमने सबसे पहले उसी स्टेशन पर इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि आप दूसरे स्टेशन पे चेन्नई एग्मोर पर चले जाओ, वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी। फिर हम ऑटो लेकर निकल पड़े एग्मोर स्टेशन की ओर, जिसकी स्टोरी बहुत डराने वाली और अजीब है। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुँचे एग्मोर जंक्शन, मतलब चेन्नई जहाँ पे हम उतरे थे वहाँ से एक दूसरा ये स्टेशन है। यहाँ से हमें एक मदुरई की ट्रेन मिल रही है जो अभी आने वाली है 5-10 मिनट में शायद। और वहाँ से जो यहाँ पे पहुँचे तो क्या स्टोरी रही है। हम जहाँ वो दुरंतो ट्रेन से जहाँ उतरे थे, कौन सा स्टेशन था वो चेन्नई सेंट्रल था। वहाँ पे जैसे ही हम उतरे तो वहाँ पे हम थोड़ी अपने मतलब कुछ इंक्वायरी कर रहे थे कि इस कोयम्बटूर के लिए ट्रेन कब मिल सकती है, वो कब मिल सकती है। तो एक ऑटो वाला आया और चेप ही हो गया, चल लो 200 और ना तो हमें छोड़ रहा, पीछा छोड़ रहा, वो बस ये था कि हम उसी के ऑटो में चले जाए। और ये मैंने चेक कर लिया मैप पे, मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा वहाँ से। हाँ, और मैप पे चेक किया तो 3 किलोमीटर, तो चार्ज ज़्यादा लग रहे थे। तो इन्होंने बोला 150 मतलब 100-150 में उसको जाना नहीं, और उसका ये था कि किसी के साथ भेजना भी नहीं, पीछा भी नहीं छोड़ा। फिर हमने किसी दूसरे से बात की, उन्होंने बोला ठीक है 150। जैसे दूसरे से बात की तो वो उसके पास भाग के आया और पता नहीं उसको क्या कहा, दोनों ने काफ़ी टाइम तक बात की। फिर हम उन दोनों से दूर हट गए कि कोई और देखेंगे। फिर वो दूसरे वाला आया, आके बोला कि मैडम चलो, तो हम आ गए। आके उसने इस स्टेशन पे, जिस पे अभी हम बैठे, एग्मोर, चेन्नई का जो एग्मोर स्टेशन है, ये चेन्नई एग्मोर, उस पे आके उसने बैक साइड पे ऐसी साइड छोड़ दिया। वहाँ पे हम दोनों के अलावा सिर्फ 3 बंदे और, वहाँ कोई ना देखे, हमें अंधेरा ही अंधेरा, और ना हमें ये पता हमें किस साइड जाना है। तो जो 2 थे, हमने उससे पूछा कि रेलवे स्टेशन का रास्ता किधर है, बोले इधर है, और इधर बोल के और हमारे आगे साथ चलने लग गए। और वहाँ आगे कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद। हमें लगा भाई हमारा गला घोटेंगे और कहेंगे ला फोन निकाल, पैसे निकाल। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम सच में। फिर हम उनके साथ फिर नहीं गए, हम वहीं से वापस हो लिए। अपनों आगे हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर एक और ड्राइवर थे, हमने उनसे पूछा कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है, तो उन्होंने लिफ्ट दिखाई, एक लिफ्ट थी, उन्होंने कहा इसमें। फिर हम आए लिफ्ट से, हम फर्स्ट फ्लोर पे और फिर चेंज करके यहाँ पे पहुँचे। सांस ये भी स्टेशन कुछ मतलब खास भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। देखो तो 2-4 ही लोग होंगे। देखो मैं दिखा, मतलब पूरा का पूरा खाली ही पड़ा हुआ है पूरी तरह से। वैसे टाइम भी इस टाइम मतलब रात के 1-1:30 बजे में, 1:30-2 बजे, तो यहाँ भीड़ तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी खाली नहीं होना चाहिए। चलो अब देखते हैं ट्रेन कब तक आती है। फाइनली ट्रेन आई और हमें भारत गौरव ट्रेन के बारे में नहीं पता था कि ये कौन सी ट्रेन है, क्या होती है, कौन लोग इसमें जा सकते हैं। जब ट्रेन आई तो हमें पता चला कि ये प्राइवेट ट्रेन थी, जिसमें हम अलाउड नहीं थे, उसमें टूरिस्ट अलाउ होते हैं। हमने टीटी से भी बात करके देखी कि शायद कहीं बात बन जाए, इतने रात में तो अच्छा ही होगा, लेकिन उन्होंने हमें सजेस्ट किया यहीं कुछ दूर बस स्टॉप है, आप वहाँ चले जाइए, और बस स्टॉप से हर टाइम मदुरई के लिए बसेस जाती हैं, आपको मिल जाएगी। हम ज़्यादा टाइम बेकार ना करते हुए रात के 2:30 बजे चेन्नई की गलियों से होते हुए निकल पड़े बस स्टॉप की ओर। और फाइनली वहाँ से हमें मदुरई के लिए बस मिली, जो कि 3:15 पे वहाँ से चल पड़ी थी। और रात तो हो ही रही थी, थके हुए भी थे, तो हम बस में ही सो गए थे। दिख रहा है कि हम कहाँ बैठे हैं। तो फाइनली हमें मदुरई के लिए बस मिल गई है और अभी हम बस में बैठे हैं। ये बस जाएगी मदुरई तक, मदुरई के बाद हम जाएंगे मदुरई से मुन्नार। तो अभी हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। हम लगभग 12 बजे मदुरई पहुँचेंगे। इसे और इस बस स्टैंड तक का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त अलग ही रहा है। और इस टाइम रात के बजे हुए 3:15 आराम से सो रहे होते हैं। और हाँ, वेदर में बहुत फ़र्क है। हम अपने भारी जैकेट्स लाए थे, 3-4 जैकेट्स लाए थे। टी शर्ट कम लाए थे कि जैकेट पहन लो, उसके नीचे टी शर्ट तो एक टी शर्ट 2 दिन तक चल जाती है। लेकिन यहाँ तो देखो जैकेट्स निकाल दी, गर्मी है, पसीने आ रहे हैं यहाँ तो। सुबह रास्ते में बस रुकी कुछ खाने पीने के लिए, तो हमने भी थोड़ा बहुत कुछ खाया और जर्नी कंटिन्यू की। फाइनली दोपहर 12 बजे हम पहुँचे मदुरई।
अब वहाँ पहुँच के फिर से कंफ्यूज हो गए कि भाई अब कहाँ जाएं। यार लैंग्वेज का बहुत इशू था वहाँ पे। जो ऑटो वाले भैया थे उनको हिंदी नहीं आती थी, हमें मलयालम नहीं आती थी। उसी सेम बस से एक भैया उतरे जिनको हिंदी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी। उन्होंने हमें बताया कि आप ऑटो में ना जाके थेनी तक चले जाओ बस से, और थेनी से आपको डायरेक्ट मुन्नार के लिए बस मिल जाएगी। और भैया को भी उधर ही जाना। भैया ने बोला आप मेरे साथ आओ, मैं भी थेनी तक जाऊंगा, मैं आपको मुन्नार की बस में बिठा दूंगा। हम भैया के साथ चले गए। थेनी से भैया ने हमें मुन्नार की बस में बिठा दिया और गुड बाय बोल के चले गए। बाहर के व्यूज को देखकर, प्लांट्स को देखकर लगने लगा था कि हाँ हम केरला में आ गए। बनाना ट्रीज, कोकोनट ट्रीज और डेट्स के पेड़ देखने को मिल रहे थे। रात के लगभग 9:30 बजे हम घर पहुंचे। वहाँ रूम के जो ओनर थे वो सभी गेट पर खड़े हुए थे हमारे वेट में। बस इसी चीज ने हमारे सारे दिन की थकान को दूर किया। जिस स्माइल से उन्होंने हमारा वेलकम किया उसने हमारे पूरे दिन की थकान और सारे खराब एक्सपीरियंस को अच्छे में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो हमें अंदर ले गए, सेम वैसे ही जैसे हम सारे दिन के भूले भटके अपने घर पर आ गए हों। फिर उन्होंने चाय पिलाई, काफी सारी बातें हमारे साथ की। इससे हमारा दिन खुशी के साथ खत्म हुआ और इसी के साथ हम उनको गुड नाइट बोल के सो गए थे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।